अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स सेमेस्टर फर्स्ट के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के साथ बहैसियत गेस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे गए हुए होंगे। आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप सबसे पहले कि पूरे सिलेबस को आप कवर करें, बहुत अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप प्रिपरेशन इस कदर करिए कि सिलेबस में कोई भी कंपोनेंट जो है वो नहीं छूटना चाहिए। लेकिन मेरी सोच के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक या फिर मेरे तजुर्बे के एतबार से अगर हम देखें, मुझे लगता है कि पूरे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम्स में आने की, फाइनल एग्जाम में आने की। तो यहां पर इन सभी चीजों की बुनियाद पे वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले आप ये चीज समझिए कि आपका जो पेपर है उसका जो नेचर है या जो पेपर का सेटअप है वो पेपर 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और फिर सेक्शन बी जिसमें मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और फिर सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। चलिए पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर देखते हैं। और याद रखिए यहां पर जो आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखोगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 8 होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और हर क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ 20 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो मैंने लिखा है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? डिफाइन ऑर्डिनल यूटिलिटी, और फिर डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, फिर डिफाइन बजट लाइन, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर डिफाइन आइसो कॉस्ट लाइन, और फिर डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू, और क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट रन, फिर क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन हाउ टू प्रोड्यूस एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। ये 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूं कि इन 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन बी में मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस के अंदर, तो उनकी एक लिस्ट मैंने यहां पर बनाई है। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो कौन कौन से हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद आप रखिएगा कि यहां पर सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है ना, एंड 10 4s are 40। ठीक है ना, 40 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट भी मैंने यहां पर लिखा है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एक और पार्ट मैंने यहां पर लिखा है, दैट इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट आर इट्स मेन प्रॉपर्टीज। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है या मेन प्रॉपर्टीज क्या है। इसका एक और पार्ट भी मैंने यहां पर दिया है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। यहां पर आप ये बात याद रखिएगा कि इसको आपको शेड्यूल भी इसका बनाना है,
और फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका आर पार्ट मैंने क्या लिखा है, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये असल में अगर आप देखोगे 8 क्वेश्चंस है, लेकिन हकीकत में 4 ही क्वेश्चंस है, और इन 4 क्वेश्चंस में से आपको चारों के चारों क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आर पार्ट है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 इसका भी आर पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसके आर पार्ट में से एक ही क्वेश्चन आपको करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का भी आर पार्ट है। यहां पर इंटरनल चॉइस हम इसको कहते हैं, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये सेक्शन सी की हम बात करते हैं, तो सेक्शन सी में नॉर्मली 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। तो जो 4 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में मेरी सोच के मुताबिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन 4 क्वेश्चंस को यहां पर मैंने लिखा है, जिनमें क्वेश्चन नंबर 13 जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन कहलाएगा, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉट्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज मेंट बाय इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिस्कस इन डिटेल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहां पर एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यहां पर इन 4 क्वेश्चंस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चंस में लेकिन एक क्वेश्चन के 22 मार्क्स होंगे, तो इस सेक्शन के कुल 44 मार्क्स होंगे। ये चीज आप जहन नशीन करिएगा। और यहां पर वर्ड्स की जो लेंथ है, कितने वर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हो, यहां पर एक क्वेश्चन का 400 वर्ड्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके फाइनल वाले एग्जाम में आने की। उम्मीद करता हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। जब तक नया वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।